अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला लेक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर क्लास का कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है ये बुक जो है वो नई बुक है और इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का है। और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो डेफिनेटली आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, बट इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि योटा स्केयर जो है वो उसकी वैल्यू -1 है। और अयोटा की अगर वैल्यू देखें तो वो -1 का स्क्वायर रूट होगा। और अयोटा जो है वो एक इमेजिनरी वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं, लेकिन हमें अयोटा स्क्वायर और अयोटा 1 की पावर तक ही अप्रोच है। इससे अगर बड़ी पावर आ जाएगी तो उसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 से, जिसका पहला क्वेश्चन जो है उसके मैंने 2 पार्ट लिखे हैं। इसको आपने स्टूडेंट्स लेक्चर को बार बार सुनना है और इसको अपने कॉपी पे हार्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इसको लेक्चर को शेयर करना है, क्योंकि नई बुक है, ताकि बाकियों को भी इसका जो है ना वो फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले तो ये है कि योटा 31 जो है इसमें स्केयर यानी 31 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता, यानी स्केयर वाली वैल्यू इसमें नहीं आती। तो हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे। इसकी पावर को ब्रेक करने के लिए आप 31 के करीब 3 जो वैल्यू है जिसमें स्केयर आता है वो है 30, वो लिखेंगे और ये साथ अयोटा आ गया। और अयोटा 30 में स्केयर आता है और उसको कैसे लिखेंगे, अयोटा स्केयर इसकी पावर 15 और ये अयोटा आ गया। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है और पावर इसकी 15 एज इट इज होगी और अयोटा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। आपने याद रखना है कि अगर आपकी पावर जो है वो ऑड हो तो उसके अंदर माइनस जो है वो खत्म नहीं होगी, और अगर पावर आपकी इवन है तो उसके अंदर माइनस जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये 8 पावर की वजह से माइनस खत्म नहीं होगी, तो पावर इसकी सॉल्व होकर -1 आ गया और ये साथ इसके अयोटा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का अयोटा आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इसका सिंप्लीफाई हो गया, हमने इसको एवेल्युएट कर लिया जो कि माइनस अयोटा की फॉर्म में आंसर। सेकंड में देखिए, क्योंकि पावर जो है वो 6 है तो 6 पावर जो है वो एक इवन है, तो इवन में माइनस जो है वो खत्म हो जाएगी और पावर 6 जो है वो अयोटा के ऊपर आ जाएगी। और देखा जाए तो 6 जो है उसमें 2 आता है, यानी 2 के टेबल में आती है, तो इसको हम जो है वो 6 को लिख सकते हैं योटा स्क्वायर इसकी पावर 3। अब हमें पता है कि योटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है और इसकी पावर 3। तो पावर अब क्योंकि आठ आ गई है तो 8 पावर में आपको पता है माइनस खत्म नहीं होगी, इसलिए ये -1 आ गया। तो ये इसके पहले 2 क्वेश्चन जो है वो हमने 2 पार्ट कर लिए। जी देखिए, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट जो है -1 पावर -13/2। तो देखें -1 जो है इसकी जगह पे हम अयोटा स्क्वायर लिखेंगे, ये -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर जो है वो है -13/2। तो 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और अयोटा की पावर जो है वो माइनस का 13 आ जाएगा। तो पावर नेगेटिव में सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये बनेगा 1 अयोटा की पावर 13। अब देखें ये पावर तो पॉजिटिव हो गई है, लेकिन 30 पावर जो है वो 13 पावर नहीं, हमें स्केयर वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। तो 13 में क्योंकि स्केयर नहीं आता तो हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, जिसमें स्केयर आता है वो इसके नियर अबाउट वैल्यू है 12 और ये अयोटा आ जाएगा। तो ये स्केयर वाली वैल्यू में भी कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इसका स्टेप देखते हैं, यहाँ पर 1 अयोटा स्केयर 12 को लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 6 एंड अयोटा। अब अगर देखें तो अयोटा स्केयर की वैल्यू का हमें पता है क्या है, -1 और ये इसकी पावर होगी 6 और ये साथ अयोटा आ गया। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि जब आपके पास ये वैल्यू जो है वो इवन हो तो आपने माइनस को खत्म कर देना है, तो माइनस खत्म होकर सिर्फ 1 बचेगा। इस 1 को जब आप अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल अयोटा आएगा। अयोटा जो है वो एक कम्प्लेक्स वैल्यू है, लेकिन जब ये डिनोमिनेटर में जाती है तो मजीद कम्प्लेक्स हो जाती है। तो अयोटा की फॉर्म डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, जब भी आ जाएगी हम इसको रैशनलाइज करेंगे और उसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो माइनस अयोटा है और ये माइनस अयोटा आ गया। अब इसमें वर्ड एक कॉन्जुगेट आया है, उसको भी हम इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये बनेगा माइनस अयोटा और डिवाइडेड बाय इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अयोटा स्क्वायर होगा। और आपको पता है कि ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है
और माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का 1 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास माइनस अयोटा। अब हम इसी क्वेश्चन में एक वर्ड आया था कॉन्जुगेट, उसको डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेट एक्चुअली तो फर्ज करें ये हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b, तो कॉन्जुगेट लेने का तो हमें पता है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था। ये कॉन्जुगेट का नोटेशन है। कॉन्जुगेट में अयोटा का जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। कम्प्लेक्स वैल्यू का साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। बट ये कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट एक्चुअली एमएच को कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का एमएच जो है वो कॉन्जुगेट होता है। मसलन देखिए, अगर हमारे पास ये एक हम पॉइंट लेते हैं, कम्प्लेक्स पॉइंट x और अयोटा y, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो डेफिनेटली इसका शेडो जो है वो इधर आएगा। तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा x माइनस का अयोटा y। तो ये एक्चुअली कॉन्जुगेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का एमएच। तो लेने का मेथड जो है वो ये होता है कि उसका साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आपने कम्प्लेक्स नंबर को इन फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y जो है उसमें लिखना है। और ये जो फॉर्म है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, x प्लस अयोटा y। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें एक ही रियल वैल्यू हो और एक ही इमेजिनरी वैल्यू हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो इस फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 2 पार्ट लिखे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर या दो से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर को हम चारों ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं, यानी उसको ऐड भी किया जा सकता है। आपको पता है मैथ के 4 ऑपरेटर होते हैं, जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड भी हो सकते हैं, आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी और मल्टीप्लाई भी। बट इनके मेथड जो है वो ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का सेम है। और वो क्या है कि आपने रियल वैल्यू को रियल में ऐड करना होता है और इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, हम इनको ऐड करते हैं, 3 प्लस 2 अयोटा एंड प्लस 2 प्लस 4 अयोटा। तो मैंने क्या बताया कि रियल वैल्यू को रियल के साथ और इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे आप। तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 एंड 4 6 अयोटा। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड करके हमारे पास इन दिस फॉर्म आंसर आ गया, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब सेकंड पार्ट देखें, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 प्लस 3 अयोटा, ये -2 -5 अयोटा आ गया। अब इसको भी आपने रियल के साथ रियल और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी जो है वो लिखना है। तो यहां पर आ जाएगा 4 -2 2, 3 में से 5 -2 अयोटा। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, x प्लस अयोटा y। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि दरमियान में प्लस ही आएगा, एक्चुअली ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, बस फॉर्म ये होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास एक प्लस का और माइनस का जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए। जी नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट इसका, ये भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे उसी तरह ही, 4 प्लस 7 अयोटा एंड 4 माइनस 7 अयोटा। तो उसी तरह ही आप रियल वैल्यू के साथ रियल को लिखें और इमेजिनरी वैल्यू के साथ इमेजिनरी वैल्यू को लिखें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 0 अयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर हमने ऐड कर लिए। सब्ट्रैक्शन का एक और देख लें, 2 प्लस 5 अयोटा और माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा। उसी तरह ही आपने रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेना है। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 -2 0 और ये 10 अयोटा आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन आ गई हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन जो है इसका रूल वही है जो हम नॉर्मल दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं, कि ये 3 जो है वो पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 3 अयोटा, फिर प्लस 2 अयोटा और ये भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। इसके लिए हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 माइनस 9 अयोटा और ये 4 2 8 अयोटा और माइनस 6 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 12 अयोटा, अयोटा में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस का अयोटा बचेगा। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसकी जगह पे -1 लिखें। तो ये 12 माइनस अयोटा और माइनस माइनस प्लस 6। तो ये दोनों रियल हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, 12 माइनस अयोटा। तो ये भी देख लें स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट, मल्टीप्लिकेशन के भी हमने कर लिया और अब आ गया जी इसका फोर्थ ऑपरेटर डिवीजन का। तो डिवीजन के लिए आप देखें ये जो वैल्यू दी है, इससे पहले क्वेश्चंस में आपको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दे दिया था, ये ऑर्डर पेयर में दिया गया है। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू रियल होती है और सेकंड इमेजिनरी होती है, यानी x की वैल्यू रियल और y की वैल्यू जो है वो
ऑर्डर पेयर में भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर पेयर है, ये रियल वैल्यू है और इसको इमेजिनरी वैल्यू कहा जाता है। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे, बट हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में। 3 प्लस, क्योंकि ये इमेजिनरी है तो इसके साथ अयोटा लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 अयोटा होगा। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। और डिवीजन को हम आपको पता है कि सिंपल डिवाइड कर देते हैं, 3 माइनस अयोटा। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि अयोटा डिवीजन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जब भी आ जाएगा हम इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, 3 और ये 3 प्लस अयोटा। मल्टीप्लीकेशन के लिए वही रूल कि 3 पहले इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, 9 प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई 3 अयोटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करें 6 अयोटा, और इसको इससे करेंगे तो ये 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई, नीचे वैल्यू सेम है तो वैल्यू सेम और साइन डिफरेंट हो तो डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे, दरमियान में माइनस, तो ये 3 आ जाएगा और अयोटा। सिंपलीफाई करें इसको, ये 9 और 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 अयोटा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर आएगा। और यहां से अगर सिंपलीफाई करें तो ये 9 प्लस 9 अयोटा और माइनस का 2, डिवाइडेड बाई ये 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 9 में से 2 7 प्लस 9 अयोटा और डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1, तो ये 10 आएगा। इसको हम अलग अलग इसके नीचे लिखेंगे ताकि जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन का कहा था उसी फॉर्म में आंसर आए, रियल अलग और इमेजिनरी अलग। अब इसमें एक और बात का ख्याल रखना है, हमारा क्वेश्चन जो था वो ऑर्डर पेयर में है तो आंसर को भी आपने ऑर्डर पेयर में ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 7 और 10 कॉमा 9/10 और फिर आपने योटा नहीं लगाना है जिसके साथ। जी नेक्स्ट देखें, 7 पार्ट में 3 वैल्यू यानी मोर देन 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी हो। तो सबसे पहले इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, इसमें वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट, तो इसके लिए आपको पता है ये डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे और ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज अभी लिखेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है योटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 होती है माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। अब 1 और 1 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस अयोटा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 प्लस 2 अयोटा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। जी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 1/2 प्लस 3 अयोटा, फिर डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो मेथड बताया था कि आपने इसको रैशनलाइज करना है और उसका रूल ये है कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, 2 - 3 अयोटा। आपको पता है कि कॉन्जुगेट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का शैडो एमएच भी हो सकता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 अयोटा और डिवाइडेड बाई दो वैल्यू सेम है, इनका साइन डिफरेंट है तो डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर सिंपलीफाई करने के बाद 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 और 9 अयोटा स्क्वायर होगा, तो अयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू पुट करें, 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाई क्या है 4, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2/13 अलग करें और 3 अयोटा ओवर 13 ये हमारे पास अलग आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। इसको बार बार सुनिएगा और दूसरे दोस्तों में जिसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।